है ना। हम तो छोटे मोटे लोग हैं इन बड़े बड़े मासेस के आगे। इसने इसको खींचा सेंटर से, तो इसने इसका सेंटर खींच लिया, दोनों ने एक दूसरे को खींच लिया। अगर ग्रेविटेशन ना होती तो ये ऐसे निकल जाता, ऐसे तो कभी ना आता। पूछते क्यों डिवाइड देते सर, ऐड क्यों ना करते? तो ऐड करके देख ले भाई, आंसर आता हो तो डिवाइड करके आंसर आएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आप लोगों का फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। हम लोग स्प्रिंट के 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं एनसीईआरटी के। पहला मोशन, दूसरा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और आज हम लोग लेके आए हैं तीसरा चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे हम लोग। आधा चैप्टर आपको पता है रह चुका है, आधा कट चुका है। स्प्रिंट है, काम की बात करूंगा, पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। 3 लेक्चर्स रहेंगे इस चैप्टर के अंदर, और पहले लेक्चर के अंदर हम लोग यूएलजी यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, शॉर्ट में यूएलजी बोलते हैं जिसको, पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद कुछ इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। सेकेंड लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके वेरिएशंस, उसको थोड़ा सा ओलंपियाड लेवल पर टच करेंगे, ठीक है। और फिर थर्ड लेक्चर के अंदर हम लोग फ्री फॉल पढ़ेंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्री फॉल, ठीक है। खूब क्वेश्चन बनते हैं फ्री फॉल के, खूब, मतलब कॉन्सेप्ट बनाने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो फ्री फॉल के अंदर हैं। बढ़िया कॉन्सेप्ट बनाने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो फ्री फॉल में है, ठीक है। तो वो तो हम करेंगे और साथ साथ मास एंड वेट और उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर। तो बच्चों ये टॉपिक्स हैं आज। पहला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी न्यूटन्स का चौथा लॉ। बच्चे बोल रहे हैं कि सर 4 लॉ बोल दिया आपने। अरे 3 लॉ मोशन के थे, एक ग्रेविटेशन का था, इसलिए 4 लॉ बोल दिए। 4 लॉ ही तो मशहूर हैं न्यूटन के, ठीक है ना। तो ये 4th लॉ है न्यूटन का, ठीक है, लेकिन 4th लॉ ऑफ मोशन नहीं है ये। वैसे चौथा लॉ है न्यूटन का, लेकिन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं कहते इसको, ग्रेविटेशन का लॉ है ये, ठीक है। और ऐसा यूनिट फाइंड करेंगे फिर इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको कैपिटल जी बोलते हैं, उसकी ऐसे यूनिट कैसे निकाली जाती है, बहुत सिंपल तरीका है निकालने का। और एप्लीकेशंस देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल वाला पार्ट, एनालिटिकल वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डेली लाइफ तो देखते ही हैं हम लोग, ये भी डेली लाइफ का एग्जांपल है एक, है ना। ऐसी डेली लाइफ की घटना न्यूटन के साथ घटी थी, है ना, ऐसा बोलते हैं। ऐसा वैसे सच है या नहीं है पता नहीं, बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है ये, ठीक है। तो आप लोग क्या मानते हो, सच में गिरा था एप्पल और सर पे ही गिरा था क्या? ठीक है, तो क्यों ऐसा बोलते हैं, क्या मानते हो आप लोग, बताना मुझको, बताना। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो लॉ है ये क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि हम लोगों के पास एक मिसकंसेप्शन होती है कि जो ये ग्रेविटी है ना वो सिर्फ धरती में है या सिर्फ सूरज में है, और धरती या सूरज में है, चांद में भी है क्या, जुपिटर में भी है क्या, सैटर्न में भी है क्या, नेपच्यून में भी है क्या सारे ग्रहों में है क्या? तो फिर बच्चा बोलता है नहीं सर सिर्फ धरती में है, और ठीक है चलो मान लिया धरती पर है, और कहां है? कहता सर सूरज पे भी है, क्योंकि अपने आसपास सारे प्लैनेट्स को वो क्या करवा रहा है, चक्कर लगवा रहा है। और धरती भी क्या कर रही है, मून को अपने आसपास चक्कर लगवा रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोग जानते हैं इस बात को, है ना, बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, मम्मी से पापा से पूछते आए कि भाई मून क्यों घूमता है, तो घर वालों ने बताया भाई ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से घूमता है। हम क्यों चिपके हुए हैं धरती से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। कोई चीज फेंको नीचे क्यों जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स किस में है, बच्चे को पता होता है भाई अर्थ में है, और कहीं भी है क्या, सन पे है, और कहीं भी है क्या? चलो मार्स पे भी तो रोवर चलता है, मार्स पे भी तो रोवर भेजा हुआ है ना, मंगलयान। वो अभी तो खैर वो ऑर्बिटर है, लेकिन यान यानी जो बैठेगा जाकर के, जो उसके ऊपर रोवर जो चलेगा उसके ऊपर, है ना, तो उसके चलने के लिए ग्रेविटी चाहिए कि नहीं चाहिए? यानी मार्स में भी ग्रेविटी है। अच्छा चंद्रयान बनाया, क्यों गिर गया? चंद्रमा पर क्यों गिर गया? क्योंकि उपग्रहों में भी ग्रेविटेशन है। तो ग्रेविटेशन कहां कहां है फिर, है ना, सवाल उठता है ग्रेविटेशन कहां कहां है? तो इसका आंसर यह है बेटा कि ग्रेविटेशन सब कुछ, सब जगह पर है, सब जगह पर ग्रेविटेशन है। कहां कहां पर? तुम में भी है, मुझ में भी है, इस पेन में भी है, मेरे स्पेक्टिकल्स में भी है, एक एक बाल में भी है। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किस तरीके से डिफाइन करते हैं फिर ग्रेविटेशन को, किस किस में ग्रेविटी है? तो यह बोला जाता है कि जो ग्रेविटी है ना ये मासेस के अंदर है। ग्रेविटेशन की
जो हिंदी है उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, है ना, सुना होगा आपने। तो ये एक आकर्षण बल है, ये एक आकर्षण बल है, ये हमेशा अट्रैक्टिव रहेगी। ठीक है, नेचर कैसा रहेगा इसका, हमेशा अट्रैक्टिव रहेगा। तो कौन किसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसका आंसर ये कि मासेस दूसरे मासेस को अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर यहां पर मैं खड़ा हूं तो मैं इस पेन को भी अट्रैक्ट कर रहा हूं इस टाइम पर, ये पेन मुझे भी अट्रैक्ट कर रहा है। वो चल के जाएंगे या नहीं जाएंगे वो बात अलग है, चल के जाना ना जाना यानी एक्सेलरेशन क्रिएट होना, ये बात की बात है कि भाई हम मूव करेंगे या नहीं करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे या नहीं करेंगे, इस बारे में वो एक अलग विषय है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं इस बात को। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस दीवार पर फोर्स लगाऊं, मान लो मैंने इस दीवार पर फोर्स लगाई, तो क्या हर फोर्स एक्सेलरेशन क्रिएट करवा देती है क्या? क्या क्या मानते हो आप लोग कि अगर मैं इस दीवार पर फोर्स लगाऊंगा तो क्या दीवार हिल जाएगी क्या? नहीं नहीं, हर फोर्स एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं भी कर सकती और कर भी सकती है ना। हर फोर्स एक्सेलरेशन क्रिएट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। इट ऑल डिपेंड्स ऑन मास। मैं इतनी फोर्स नहीं लगा पा रहा कि मैं इतना बड़ा मास हिला दूं। हो सकता है बुलडोजर आके इतनी फोर्स लगा दे कि पूरी दीवार को गिरा दे वो आकर के, तभी एक्सेलरेट करती पीछे जाएगी, है ना। जब बहुत जोर से इसके ऊपर आकर के वो बुलडोजर अपना वो गोला लेकर के ऐसे मारेगा इसको, तो बहुत दूर उड़ के जाएगी ये वाली दीवार, तो उसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी। समझ गए ना। तो अगर धरती हम पर फोर्स लगा रही है तो हम भी धरती को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे जैसे मैं इसके ऊपर ग्रेविटी लगा रहा हूं और ये मुझ पर ग्रेविटी लगा रहा है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं आ रहे। मैं इसको छोड़ता हूं तो नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि बड़ी फोर्स धरती लगा रही है, बहुत बड़ी फोर्स इसके ऊपर धरती लगा रही है। मैं इतना बड़ा मास नहीं हूं, मैं इतना बड़ा मास नहीं हूं, ये भी इतना बड़ा मास नहीं है। ये जो फोर्स है ये दोनों मासेस पर डिपेंड करती है। अभी यहां पर लॉ आ जाएगा लिखा हुआ, आप पढ़ लेना, आप पढ़ लेना, और मैं समझा भी दूंगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स किन बातों पर डिपेंड करती है। ये इसके मास पे भी डिपेंड कर रही है और ये मेरे मास पे भी डिपेंड कर रही है। और हम दोनों ही इतने बड़े नहीं हैं, हम दोनों ही धरती के मुकाबले चिन्नी से हैं, बिल्कुल, है ना। चीनी के दाने से भी छोटे हैं हम तो अर्थ के मुकाबले। अर्थ बहुत बड़ी है, अर्थ बहुत बड़ी है, तो अर्थ बहुत बड़ी है तो बहुत बड़ी ग्रेविटी लगाती है वो, मुझ पर भी इस पर भी। इसलिए मैं इसको छोड़ता हूं तो ये मेरे पास नहीं आता। मैं भी अट्रैक्ट कर रहा हूं इसको, नो डाउट, मैं भी इसको अट्रैक्ट कर रहा हूं, लेकिन ये मेरे पास नहीं आएगा। कहां जाएगा? माता के पास जाएगा, धरती मां के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि धरती मां ने ज्यादा बड़ी फोर्स लगा के इसको खींच लिया अपनी तरफ। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो ग्रेविटेशन फोर्स कहां है? सब जगह है। सब जगह का मतलब सब मासेस में है। जितने मास आपको कमरे के अंदर दिख रहे हैं, चेयर्स दिख रही हैं, टेबल्स दिख रहे हैं, फ्रिज दिख रहा है, पंखा दिख रहा है, एसी दिख रहा है, हीटर दिख रहा होगा, सर्दियां चल रही हैं, है ना। आपको कपड़े दिख रहे होंगे अपने, मान लो पड़े हुए, है ना। ये सब के सब क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पर ग्रेविटी लगा रहे हैं, लेकिन इतनी ग्रेविटी नहीं लगा पा रहे कि अर्थ वाली ग्रेविटी को ओवरकम कर जाएं। और इसलिए अर्थ इनको अपनी तरफ खींचे हुए है, चिपकाए हुए है, या छोड़ो तो एक्सेलरेट करवाती है अपनी तरफ। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया ना। तो मिसकंसेप्शन अपने मन से हटा देना कि ग्रेविटेशन केवल और केवल ग्रहों में, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के अंदर है। ग्रहों में, उपग्रहों में, कॉमेट्स में, एस्टेरॉइड्स में, ये सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं है, टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स में भी है। टेरेस्ट्रियल का मतलब जो धरातल पर रहने वाले हैं, यानी मासेस के अंदर भी है। तो क्या एयर में भी ग्रेविटी है? सोचो सोचो, क्या एयर में भी ग्रेविटी है ना। सोचना और बताना, मुझको बताना, कमेंट करना, बताना क्या एयर में भी ग्रेविटी है क्या। चलो सुन लो और देख भी लो। आसान शब्दों में नीचे लिखा हुआ है, भारी शब्दों में ऊपर लिखा हुआ है ना। भारी शब्द, ठीक है, गुरुत्व होगा जिन चीजों का, जो भारी होगा, जो मासिव चीजें होंगी, है ना। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है हर बॉडी इस यूनिवर्स के अंदर हर दूसरे